हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। देश लोकसभा चुनाव के मूड में है। हर तरफ चुनाव का शोर है, कहीं प्रचार हो रहा है, कहीं एनालिसिस हो रही है। ऐसे में एक शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है और वो है जमानत जब्त होना। आपने अक्सर टीवी चैनल्स में, डिबेट्स में, अखबारों में या फिर लोगों के मुंह से सुना होगा कि इस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, या फिर फला पार्टी की इतनी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने को हार के एक निचले स्तर के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे बहुत बुरी तरीके से किसी प्रत्याशी की हार हुई, यानी उसकी जमानत जब्त हुई। हार और जीत तो चुनाव का हिस्सा है, किसी भी खेल का हिस्सा है, राजनीति का भी हिस्सा है। लेकिन कई बार हार का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में जो मुकाबला है वो बहुत रोमांचक हो जाता है। लेकिन जमानत जब्त होना एक तरीके से ये दिखाता है कि सामने वाली पार्टी ने एकदम सरेंडर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमानत जब्त होना होता क्या है? ये टर्म कहाँ से आया? इसके लिए आपको हमारे संविधान और जो हमारे चुनाव से जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। भारत के संविधान के अंतर्गत भारत में कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 25 वर्ष की हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया ना हो, और जो व्यक्ति भारत का वोटर हो, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। भारत के किसी भी हिस्से से जाकर चुनाव लड़ सकता है। ये भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को अधिकार देता है। लेकिन होता क्या था कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने आने लग गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका वजूद ही नहीं था, जिन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जिनकी कोई उपलब्धि नहीं थी। तो ऐसे लोग संविधान के तहत तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य थे, लेकिन इनके आने से व्यवस्था पर बोझ पड़ने लग गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको 2 वोट भी नहीं मिलते थे, 3 वोट भी नहीं मिलते थे, लेकिन चुनाव लड़ते थे। तो जब भारत की लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951 उसकी धारा 341 ए के मुताबिक एक राशि को फिक्स किया गया, यानी कि एक कैपिंग लगाई गई कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही एक फिक्स अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा, वो जमा करना होगा। इसे जमानत अमाउंट बोला गया। बॉन्ड यानी एक तरीके का बॉन्ड था। और ये जो बॉन्ड था ये लोकसभा के लिए 25,000 रुपये आज की डेट में इसकी कीमत है। यानी अगर आप कभी नामांकन भरेंगे लोकसभा के लिए तो आपको सामान्य वर्ग से अगर आप हैं तो आपको 25,000 रुपये वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर, बॉन्ड के तौर पर जमा कराना होगा। इसे जमानत कहते हैं। लेकिन अगर कोई अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का है, यानी SC/ST का, तो उस व्यक्ति को सिर्फ 12,500 रुपये जमा कराने होते हैं सिक्योरिटी के तौर पर, यानी आधे। वहीं अगर विधानसभा का चुनाव अगर लड़ने जा रहा है तो यहाँ पर जो जमानत की राशि है वो सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये है और SC/ST क्लास के लिए 5,000 रुपये है। इसे भी जमानत कहते हैं विधानसभा चुनाव के लिए। और इसका प्रावधान इसलिए उस वक्त था क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो अनावश्यक ना हो, जो सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो, जो चुनाव को लेकर के, लोकतंत्र के प्रक्रिया को लेकर सीरियस ना हो, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सके। अब ये तो हो गई जमानत। अब बात करते हैं जमानत जब्त होना क्या होता है। जमानत जब्त होना उस सिचुएशन में होता है जब कोई भी प्रत्याशी उस एरिया में, अपने उस इलाके में, उस सीट में जितने भी वोट पड़े हैं उनका 6वां हिस्सा पाने में नाकाम रहे, यानी 1/6। 6वां हिस्सा, जैसे मानिए कि किसी विधानसभा में 600 वोट पड़ते हैं और वहाँ पे 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन उनमें से जो 2 कैंडिडेट होते हैं उन्हें 100 वोट भी नहीं मिलते, सिर्फ 80 मिलते हैं, किसी को 50 मिलते हैं। यानी अगर वो 6वां हिस्सा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे उसमें विधानसभा में पड़ा हुआ 6वां हिस्सा पाने में नाकाम रहे तो कहा जाता है कि जमानत जब्त हो गई। और उन्होंने जो पैसा जमा कराया होता है अपना पर्चा दाखिल कराने वक्त, सामान्य वर्ग का है तो 25,000 रुपये और अगर SC/ST का है तो 12,500 रुपये, ये पैसा चुनाव आयोग अपने पास, अपने खाते में जमा कर लेता है, वो वापस नहीं देता। इसे कहा जाता है जमानत का जब्त हो जाना, इसे कहते हैं जमानत जब्त होना।
क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ये मानता है कि आपको चुनाव लड़ने का अधिकार तो है, लेकिन नॉन सीरियस लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। कोई भी मुंह उठा करके चुनाव लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। अगर उसने वाकई में उसमें अगर वाकई नेता बनने के गुण हैं, जनता के बीच में काम किया है, लोग जानते हैं, तो उसे कम से कम छठवें हिस्से से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो माना जाएगा कि वो एक नॉन सीरियस कैंडिडेट था, जिसने सिर्फ भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोझ बढ़ाने का काम किया। चुनाव प्रक्रिया में पैसे खर्च होते हैं, उस व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में होता है, ईवीएम में उसके नाम के लिए बाकायदा एक बटन का इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, सिंबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस प्रक्रिया में पैसा खर्च होता है, तो चुनाव आयोग फिर वो खर्च जो है वो आपसे ज़मानत के ज़रिए वसूलता है। इसे कहते हैं ज़मानत का ज़ब्त होना।